Hello everyone, I hope you are doing well. Uh, in last video, we see about the compaction, based, dynamic storage allocation, contiguous memory method, and our next method, major method is linked. Okay, so we see linked allocation. What is linked allocation? And our next method is index allocation. We see both the methods, and after that we see what are the device driver and how it works, and let's see. Okay, so our next method is linked allocation. In linked allocation, each file is linked list of disk blocks. The disk blocks may be scattered anywhere on the disk. क्या होता है देखो, लिंक लिस्ट का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात ये है। लिंक लिस्ट होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होना, राइट। अभी क्या होगा, अभी इस मेथड में जो भी फाइल या फिर जो भी डेटा रहेगा वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहेगा डिस्क में, और उससे लिंक्ड हो, वो लिंक्ड होगी दूसरे एड्रेस से। मतलब क्या होगा वो हम बात करेंगे जब मैं एक्सप्लेन करूँगा। हम इसमें चलेंगे, पेंट में चलेंगे, उसमें मैं पूरी तरह आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। द डायरेक्टरी कंटेन्स ए पॉइंटर टू पॉइंट फर्स्ट एंड द लास्ट ब्लॉक ऑफ द फाइल। तो इसमें क्या होता है कि एक पॉइंट जिसमें पॉइंटर होता है जो कि फर्स्ट एंड उसके लास्ट ब्लॉक को एड्रेस करता है, राइट। सो देखते हैं हम इसे। चलो, पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद हम उस पर बात करेंगे, राइट। सी, अभी ये जो है ये एक डिस्क है। एक मिनट। अब ये जो है एक डिस्क है जिसमें नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, ठीक है। कितना है? 28 ब्लॉक्स, राइट। सो इसमें क्या होता है कि डिस्क में नंबर ऑफ ब्लॉक्स है दैट इज 28। एंड अभी लिंक्ड एलोकेशन में क्या होता है कि जब भी हम कोई भी डेटा स्टोर करते हैं तो वो रैंडमली किसी भी पोजीशन में सेव हो जाता है, राइट। बट उसको लिंक करने के लिए क्या होता है कि हम अगर कोई डेटा को अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे उसे स्टोर करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मुझे जो भी मेमोरी ब्लॉक फ्री है, क्या होता है कि कंटिन्यूस में क्या होता था कि हमें सिक्वेंशली डेटा स्टोर करना पड़ता था। यानी अगर मैं ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा तो वो वन, अगर उसकी लेंथ 2 है तो 0 1 2 तक वो स्टोर होता था, राइट। बट इसमें क्या है कि जो भी फ्री ब्लॉक्स है उसमें वो डेटा स्टोर करता है, ठीक है। अभी मान लो कि अगर बाकी ब्लॉक्स में डेटा अवेलेबल है, और अगर मुझे जो भी ब्लॉक्स है फ्री ब्लॉक्स उसमें डेटा अलोकेट करना है, तो वो क्या करता है कि डेटा तो स्टोर करता है बट उसके साथ उसका एड्रेस भी स्टोर करता है। क्योंकि देखिए कोई भी डेटा जब भी स्टोर होता है वो ब्लॉक में होता है, राइट। यानी सॉरी, चंक्स में होता है। जैसे अगर मान लो ये एक फाइल है, तो इस फाइल को वो 3 4 पार्ट में कट करके स्टोर करता है। उसके 3 4 पार्ट्स बना के उसे स्टोर करता है डिस्क में। बट अभी अगर मुझे इनको लिंक करना है या फिर इसे मुझे जब भी एक्सेस करना रहेगा, तो उसके लिए मुझे क्या हो उसका चाहिए रहेगा कि वो किस लोकेशन पे अवेलेबल है। यानी जो भी मैंने मेरे पार्ट्स है उस फाइल के जो भी पार्ट्स है वो किस किस लोकेशन पे स्टोर है, राइट। सो इसमें क्या होता है कि उसका एड्रेस भी स्टोर होता है। अगर देखिए मान लो अगर ये देखिए ये एक फाइल है, एक जीप नाम की फाइल है। उसका स्टार्ट पोजीशन अगर उसका एक ब्लॉक 9 पे स्टोर्ड है, 1 मिनट, देखिए 9 पे स्टोर्ड है, तो दूसरा किस पे रहेगा?
देखिए अभी जैसे कि जीप नाम की फाइल है, वो उसका जो स्टार्ट पोजीशन है वो 9 पे, राइट। सो ये क्या पॉइंटर, इसमें एक पॉइंटर होता है जो एड्रेस को पॉइंट करता है, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले उसने किसे पॉइंट किया है, 9 पे। अब 9 पे वो डेटा, उस डेटा का कुछ पार्ट तो अवेलेबल है, बट नेक्स्ट ब्लॉक के नेक्स्ट उसके नेक्स्ट पार्ट के उसका एड्रेस भी अवेलेबल है। जैसे देखिए, अगर मेरी ये फजीब नाम की फाइल 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। सो सबसे पहले क्या होगा कि वो 9 को पॉइंट करेगा, राइट। दैट इज, अब वो पॉइंट किसको कर रहा है, 16 को। 16 लोकेशन पे क्या अवेलेबल है, 1। सो नेक्स्ट पार्ट हमारा कहाँ पे रहेगा, मेमोरी ब्लॉक 1 में, राइट। मेमोरी ब्लॉक 1 में हमारा कौन सा एड्रेस स्टोर है, 10। 10 में कौन सा रहेगा, 10th ब्लॉक में कौन सा रहेगा, 25। और फाइनली 25 इज इक्वल टू -1। अभी ये जो -1 जो है, ये इनिशियलाइज करता है हमें नल डेटा, यानी ये जो हमारा 25 है ये लास्ट एंड हो गया, यानी यहाँ पे हमारे ब्लॉक्स कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ पे, या फिर हमारी जो फाइल है, फाइल के जो पार्ट्स है वो कंप्लीटली कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। सो इस तरह से डेटा जॉइंट रहता है। सो दैट इज नथिंग बट लिंक लिंक्ड एलोकेशन, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी है, इसके ड्रॉबैक्स देख लेते हैं। सो इसके ड्रॉबैक क्या है, फर्स्ट ड्रॉबैक है लिंक्ड अलोकेशन कैन ओनली इफेक्टिवली फॉर सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल। क्या होता है कि लिंक्ड एलोकेशन सिर्फ सिक्वेंशियल एक्सेस फाइल के लिए काम करता है, हम डायरेक्ट एक्सेस में उसको वर्क नहीं कर सकते, राइट। डायरेक्ट एक्सेस में कैसा होता है कि ब्लॉक्स होते हैं, और सिक्वेंशियल में हम कैसे करते हैं, रीड एंड राइट होता है, रिवाइंड करता है, वो पूरे डेटा को सर्च करता है, राइट। तो ये जो है सिर्फ सिक्वेंशियल फाइल एक्सेस के लिए ही का बेनिफिशियल है। और सेकंड वन उसमें ही क्या है, इसमें क्या करना पड़ता है कि हमें अगर आयत ब्लॉक को फाइंड करना है, तो हमें उसका स्टार्ट मतलब उसका स्टार्टिंग एड्रेस हमें मालूम होना चाहिए, राइट। और उसे वो बिगिनिंग से उसे हमें उसे सर्च करते रहना पड़ता है। तो क्या होता है कि जब भी डिस्क पूरे फाइल को रीड करती है, तो उसे पूरे डिस्क को रीड करना पड़ता है, राइट। एंड सेकंड ड्रॉबैक क्या है, it requires space for pointer. Each file requires slightly more space. Another problem is readability of the files are linked together by pointer. If pointer is lost or damaged, then it creates data loss problem. See, अभी देखिए इसमें जो भी डेटा यहाँ पे स्टोर किया गया है, वो उसके एड्रेस को रिलेट करते हुए स्टोर किया गया है, राइट। अगर मेरा स्टार्ट पॉइंट 9 है, तो 9 में मेरा 16 नंबर का उसके नेक्स्ट पार्ट का एड्रेस अवेलेबल है। सो मैं जंप करता हूँ 16 ब्लॉक पे, राइट। सो क्या होता है कि ये जो सब है, ये डेटा सब एक दूसरे से लिंक्ड है। अगर इसमें से अगर मेरा मान लो, अगर मेरा पॉइंटर ही मिस हो जाए, अभी देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए, अगर ये मेरा पॉइंटर सपोज 16 ब्लॉक में, अगर मेरा सपोज यहाँ पे कुछ डेटा लॉस हो गया, ठीक है, तो 9th ब्लॉक के बाद वो नेक्स्ट एड्रेस को फाइंड नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो। अभी जैसे कि अगर 9 पे 16 है, 16 पे आने के बाद उसे नेक्स्ट लोकेशन पे ले जाने के लिए एड्रेस ही नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डेटा लॉस होने का प्रॉब्लम इशू हो रहा है, राइट। और और एक ड्रॉबैक इसमें ऐसा है कि जब भी हम कोई भी डेटा इसमें स्टोर करते हैं, तो ये क्या करता है कि एक थोड़ी बहुत मेमोरी ज़्यादा एक्वायर करता है। अगर मेरा सपोज़ यहाँ पे अगर मेरा डेटा भी है और पॉइंटर भी है, तो पॉइंटर के लिए मुझे अलग स्पेस इनिशलाइज करनी पड़ेगी, राइट। सो यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हमें स्पेस थोड़ी ज़्यादा लगती है, राइट। सो यही उसके ड्रॉबैक्स हैं।
हमारा नेक्स्ट मेथड है इंडेक्स अलोकेशन। ठीक है, इन इंडेक्स अलोकेशन ऑल पॉइंटर्स आर ब्रॉट टुगेदर इनटू वन लोकेशन कॉल्ड इंडेक्स ब्लॉक एंड ईच फाइल हैज इट्स ओन इंडेक्स ब्लॉक which is array of disk block address, right? And the ith entry point to the ith block of the file, the directory contains address of the index block. चलो देखते हैं ये क्या है, हम डायग्राम से समझेंगे इसको पूरी तरह। ठीक है, देखिए इंडेक्स ब्लॉक्स में क्या होता है कि देखिए अब ये जो है ये डिस्क है अपनी, राइट, और ये ब्लॉक्स है, राइट। सो इसमें क्या होता है, एक एक मेमोरी लोकेशन पे हम उस फाइल के पार्ट्स के लोकेशन को स्टोर करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे अगर मेरा जीप नाम की फाइल है, उसे मैंने डिस्क में स्टोर कर दिया स्कैटर्डली, यानी उसे पार्ट पार्ट में मैंने उसे डिवाइड करके उसे उसे स्टोर कर दिया, राइट। सो स्टोर करने के बाद क्या होता है कि इंडेक्स इंडेक्स अलोकेशन में सबसे पहले वो मेमोरी एलोकेट करता है एक अलग ब्लॉक को, जिसमें स्टोर करता है वो उसके उस फाइल के पार्ट्स के एड्रेसेस को। दैट इज द एड्रेसेस, नथिंग बट एड्रेसेस 9, 16, 1, 10, 25, दैट इज एड्रेसेस ऑफ दैट फाइल। अब ये जो है ये मान लो ये जिप नाम की फाइल 1 मिनट 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो ये जो 5 पार्ट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में डिस्क में स्टोर्ड है, राइट। लेकिन अगर जब भी मुझे एक्सेस करना रहेगा तो उसके लिए मुझे उसका एड्रेस रहेगा लगेगा। सो मैंने क्या किया है कि हमारे लिंक में क्या होता था कि हम एक दूसरे को लिंक्ड कर रहे थे, बट उसमें क्या हो रहा था कि डेटा लॉस का प्रॉब्लम होता था। सो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इस इंडेक्सिंग मेथड को लाया गया, राइट। सो इसमें क्या होता है कि एक मेमोरी लोकेशन में मान लो 20 है, तो 20 पे उस लोकेशन को इंडेक्स ब्लॉक को स्टोर किया जाएगा और उसमें रहेगा एरे ऑफ पॉइंटर। ये जो दिख रहा है आपको ये एरे ऑफ पॉइंटर है, राइट। एरे क्या होता है, सीक्वेंशियल स्टोर ऑफ डेटा, राइट। ये एरे है, राइट। उसने क्या किया कि एक ही मेमोरी ब्लॉक में उस फाइल के पॉइंटर्स यानी उस फाइल के एड्रेसेस को स्टोर कर दिया और उसे वो पॉइंट करता है अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस में। जैसे कि ये देखिए ये यहाँ पे ये लोकेट करेगा, उसके बाद ये यहाँ पे करेगा, राइट। उसके बाद इसको करेगा, उसके बाद इसको करेगा, और 1 मिनट इसको करेगा, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है कि हम एक ही लोकेशन पे पूरा एड्रेसेस को स्टोर कर रहे हैं और वहाँ से हम फाइल एक्सेस कर रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा टाइम बच रहा है और जो बाकी फाइल्स को हम एक्स्ट्रा मेमोरी अलोकेट होती थी इंडेक्स लोकेशन में वो नहीं हो रही, राइट। हमारे स्पेस बच रही है एंड देन हमारा जो डेटा लॉस का प्रॉब्लम था वो बच रहा है। इसमें भी डेटा लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगर अगर मेरा 20 ब्लॉक ही करप्ट हो जाए तो मेरी पूरी फाइल ही करप्ट हो जाएगी, राइट। अगर मेरा ब्लॉक नंबर 20 अगर लॉस हो जाए तो मेरा पूरा डेटा लॉस ही हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होगा कि अगर मेरा एक पार्ट एक्सेस हो रहा है एक नहीं हो रहा। हाँ, इसमें फुल्ली चांस है कि हमें पूरी फाइल का एक्सेस मिल जाए, राइट। और जो टाइम टाइम लगता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिंक एलोकेशन करता हूँ तो वो एक पॉइंटर से दूसरे पॉइंटर पे जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम लेगा, राइट। सो यहाँ पे वो टाइम सेव हो रहा है हमारा, राइट। लिंक एलोकेशन में कैसे टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता था। सो दैट्स वाई हम इंडेक्सिंग ब्लॉक ब्लॉक में उसे ओवरकम कर चुके हैं, राइट। सो दैट इज़ नथिंग बट इंडेक्सिंग ब्लॉक। सो इसका एक ही ड्रॉबैक है कि अगर हमारा जो भी मेमोरी ब्लॉक में हमने एड्रेस पॉइंट एरे ऑफ पॉइंटर जो स्टोर किया है वो अगर लॉस होता है तो ही हमारा डेटा लॉस हो सकता है, अदरवाइज नहीं, राइट। सो दिट इज़ द इंडेक्स एलोकेशन।
नेक्स्ट वन इज द डिवाइस ड्राइवर. सो डिवाइस ड्राइवर में क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे रूटीन और सब रूटीन क्या होता है. रूटीन क्या होता है, एक रूटीन इज द प्रोसीजर, कोड or program to execute a particular particular task, to perform a particular task. ओके. सो क्या होता है कि रूटीन्स जो होते हैं, जैसे कि देखिए अगर मुझे कोई वर्क करना है, कोई समझ लो एडिशन का कोई एक आधा प्रोग्राम करना है, राइट. सो उसको उसको करने के लिए मुझे उसके लिए कुछ लाइन ऑफ कोड्स या प्रोसीजर लिखनी पड़ेगी कि अगर सबसे पहले इनपुट ऑफ वैल्यू ए एंड वैल्यू बी एंड ऐड देम, इस तरह की जो ये होता है, ये क्या बोलते हैं, उसे प्रोग्राम करते हैं, बोलते हैं, राइट. सो हर चीज़ का एक प्रोग्राम रहता है. हर जो सॉफ्टवेयर रन होता है या फिर कोई सिंपली अगर ये जो पीपीटीज हम बनाते हैं, उसका भी एक प्रोग्राम रहता है जो उसको सपोर्ट करता है उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, right. So that is the nothing but routines. So routines and subroutines, right. So तो सबरूटीन्स क्या होते हैं, स्पेशल सबरूटीन वाज कैसा होता है कि अगर डिवाइस ड्राइवर, जैसे कि देखिए अभी द रूटीन्स विच परफॉर्म इनपुट आउटपुट आर इम्पोर्टेंट, ईच इनपुट आउटपुट डिवाइस हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिक्वायर्स केयरफुली प्रोग्राम. अब देखिए हर जो भी डिवाइस रहेगा, जो भी हम डिवाइस कनेक्ट करते हैं सिस्टम से, राइट. सो उसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक प्रोग्राम रन करना पड़ता है उस डिवाइस को चलाने के लिए, क्योंकि देखिए जो भी मशीन है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है ना, तो प्रोग्रामिंग भी क्या है, लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है ना. सो किसी भी डिवाइस को चलाने के लिए हमें उसे कमांड करना पड़ता है, तो वो क्या होता है, पर्टिकुलरली लिस्ट ऑफ कमांड होता है जो हम रिपीटेडली यूज़ करते हैं, राइट. सो दैट इज़ द नथिंग बट रूटीन्स, राइट. अब देखिए क्या होता है, अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं. A special subroutine was written for each input output device, such as subroutines is called subroutines is called device driver, right. अब जो भी इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं हमारे डिवाइस को चलाने के लिए, जो भी प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है, वो एक प्रोग्राम में बाइंड होते हैं और उसकी एक फाइल क्रिएट होती है जो कि उसे चलाने में मदद करती है, राइट. सो दैट प्रोग्राम्स आर कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर्स, राइट. डिवाइस ड्राइवर्स नो हाउ टू बफर, फ्लैग, रजिस्टर्स, कंट्रोल बिट्स. अभी देखिए क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर्स जनरली करते क्या है, वो क्या करते हैं, सिस्टम के बफर्स को मेंटेन करते हैं. फ्लैग्स यानी अब बोल सकते हैं कि अगर देखिए कोई भी अगर प्रोग्राम, जैसे कि अगर मैंने प्रिंटर कनेक्ट किया है, राइट, तो उसका एक सब रूटीन रहेगा, सब रूटीन रहेगा जो उसको रन करने में मदद करेगा, ठीक है. सो उसको ट्रिगर करने के लिए जैसे भी उसको प्रोसेसर को हमें एक इंस्ट्रक्शंस या फिर एक सिग्नल्स पास करने होते हैं, तो उस टाइम में हमें फ्लैग्स मदद करते हैं. और रजिस्टर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स होती है मेमोरी ऑफ सीपीयू, राइट, दैट प्रोसेसर. सो एंड कंट्रोल बिट्स, स्टेटस बिट्स, ये आप पेपर 2 में तो पढ़ ही चुके होंगे. सो ये आपको पता ही होगे, राइट. ईच डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइस हैज़ इट्स ओन ड्राइवर, राइट. हर डिवाइस को एक अलग ड्राइवर रहेगा, राइट. यानी हर राइट है ना, कोई भी अगर जैसे मैं स्कैनर के लिए अगर कोई स्कैनर कनेक्ट करता हूँ तो उसके लिए अलग प्रोग्राम रहेगा, अगर मैं प्रिंटर कनेक्ट करता हूँ तो उसके लिए अलग प्रोग्राम रहेगा, राइट. सो जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस जो भी हम कनेक्ट करते हैं या फिर जो इंटरनल डिवाइसेस भी है, ऐसे कुछ इंटरनल डिवाइसेस भी होते हैं जिसके लिए हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो हर ड्राइवर एक अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है.
A simple task such as reading and character, वही बोला गया है, देखिए, a simple task such as reading a character from a device involve complex sequence of device specific operations, right? जो मैंने कहा था कि ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। सो हमें क्या करना पड़ता है कि हर बार अगर कोई भी अगर ये करना हो, अगर उस डिवाइस को कोई भी इंस्ट्रक्शन देना हो, तो हमेशा रिपीटेडली हमें वही इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। तो हम बार बार तो लिखते बैठेंगे नहीं। सो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उसे हमें एक ड्राइवर में कन्वर्ट करके उसे यूज़ करना होता है। सो इट इज़ रिपीटेडली यूज दैट कोड एवरी टाइम, राइट? सो यही होता है डिवाइस ड्राइवर, राइट? सो अभी हमारा इस टॉपिक में क्या रह गया है, सिर्फ टर्मिनल इनपुट आउटपुट रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, राइट? सो स्टूडेंट, टुडे वी स्टॉप हियर, स्टे सेफ, गुड बाय।